हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रजापति। आप सभी का अपने चैनल डीएलएड स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, घात घातांक एवं कड़ी का पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप उसको देखे ना हो तो एक बार ज़रूर देखें। उसका ये पार्ट 2 है। तो जैसे उसमें कुछ फार्मूले देखे थे, इसमें भी हम कुछ फार्मूले और कुछ क्वेश्चन को देखेंगे उस पर आधारित। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है a गुणे b गुणे c गुणे d कि पूरे का पावर m लगा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया है कि a b c और d चारों का गुणा और पावर m। तो जैसे इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इसकी पावर लगा देते हैं हम 2। तो इसका साफ मतलब है कि 2 का गुणा 3 में और 3 का गुणा 4 में, 4 का गुणा 5 में। तो 2 तिहाई 6 चौक 24 पंचे 120 हो गया। और 120 की पावर हम लगा देंगे 2, और इसका अगर हम वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 144 डबल ज़ीरो, ये आ जाएगा। ठीक, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है a/b पूरे के पावर m है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a की पावर भी m है अपान b के पावर भी m है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे b पे पावर m को, तो ये हो जाएगा a के पावर m इंटू b के पावर माइनस m। यहाँ आपस में घाते इसलिए नहीं जुड़ेंगे क्योंकि दोनों का बेस अलग अलग है। ठीक ना दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर m ब्रैकेट उसके पावर n है, तो इसका साफ मतलब है कि a की पावर m इंटू n, मतलब m का गुणा n में हुआ है। ठीक ना। जैसे कोई संख्या मान लेते हैं, लिखा है 2 के पावर 3 के पावर 5, तो इसका मतलब हो गया है कि 2 के पावर 3 गुणे 5, और यह हो जाएगा 2 के पावर 15। और जैसे कि यहाँ पे एक नीचे लिखा हुआ है a के पावर m के पावर n, तो इसका ये मतलब होता है कि a के पावर m के पावर n का मतलब डॉट 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 ये वर्ग है। जैसे कोई संख्या मान के हम लोग देख लेते हैं, इसी संख्या को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 के पावर 3 के पावर, मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि ये लिखा हुआ है 2 के पावर 3, 3 का मतलब हुआ 3 यहाँ पे 4 बार लिखा हुआ है। ठीक ना, 1 2 3 4, इसका मतलब हो गया 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दिया 81, ये लिखा हुआ 2 के पावर 81, इसका ये मतलब होता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो देखते हैं भाई, मान लीजिए कोई चीज़ लिखा हुआ है अंडर रूट में, जैसे लिखा हुआ अंडर रूट 16, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 4 गुणे 4। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों का गुणा होकर 16 हो जाएगा। तो इस अंडर रूट के जब हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, केवल 4 आ जाएगा। मान लीजिए ही यहाँ पर अगर लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 12, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर इसको 2 फैक्टर कर लेंगे, 3 गुणे 4 में, और 4 का किसका वर्ग है 2 का, तो ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, और 3 का वर्ग नहीं है इसलिए रूट के अंदर ही 3 रहेगा। तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक दोस्तों, मान लीजिए कोई और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 40 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे फैक्टर करेंगे, एक 5 का कर दे रहे हैं, एक 8 का कर दे रहे हैं। और 8 का फैक्टर कैसे बनेगा, 5 कितनी बार हम लिखेंगे 2, 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से हमारा क्या हो कि 2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 5 गुणे 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 10। तो यहीं पे हमारा घात घातांक एवं कड़ी का कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपके डीएलएड में, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो होता समाप्त। अब मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।